बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। लास्ट चैप्टर में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो सेमीकंडक्टर की डेवलपमेंट और यूजेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है इसके अंदर ह्यूज एडवांसेस सामने आई। बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हुई। सेमीकंडक्टर में आप लोगों को दो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन की मदद से सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं जिनको चिप्स बोला जाता है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? तो बच्चों, आप लोगों ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह और जब कभी रिमोट कंट्रोल वगैरह टूटता है तो अंदर से जो एक ग्रीन से कलर का एक ये असम्बली निकलती है जिसके ऊपर डिफरेंट जॉइंट्स बने होते हैं, उनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इनको ही चिप्स का नाम दिया जाता है। तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या कॉमनली इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर है। इसको हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन को, उन सर्किट्स को चिप्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो चिप्स हैं ये एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी किस्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं। मैट्रिक में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या बेसिकली एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। तो एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनके अंदर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो चिप्स हैं ये सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। तो जैसा कि शुरू में बताया कि आफ्टर द डेवलपमेंट या आफ्टर द डिस्कवरी एंड यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर, ह्यूज एडवांसेस अकर इन द field of electronics. So in this chapter we will study about basic concept of electronics. छोटा सा इंट्रोडक्शन है। Then the first topic is about p-n junction. p-n junction को पढ़ने से पहले आपको p और n के बारे में कंसेप्ट का आइडिया होना ज़रूरी है। लास्ट चैप्टर में हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। दोज आर फॉर्म्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी-एन जंक्शन, अगर हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के सिंगल क्रिस्टल के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ को इस तरह ऐड करवाया जाए कि वन एंड ऑफ द सिलिकॉन बिकम एन टाइप एंड अदर एंड ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल बिकम पी टाइप, then a junction form between these two regions,
दैट जंक्शन इज़ कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो बेसिकली ये भी डोपिंग मटेरियल से या डोपिंग प्रोसेस से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिस तरह एन टाइप और पी टाइप के अंदर भी डोपिंग ऑफ एलिमेंट की मदद से एन टाइप और पी टाइप बने, लेकिन वहाँ पे एन टाइप के अंदर एक सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर एक जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता था, जबकि पी टाइप मटेरियल के अंदर एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता था। जबकि पीएन जंक्शन के दौरान एक ही हमारे पास क्रिस्टल लेटस होगा, उस क्रिस्टल लेटस के अंदर हमने इम्प्योरिटीज़ को इस तरह ऐड करवाना है कि वन एंड ऑफ द क्रिस्टल लेटस बिकम एन टाइप एंड अदर एंड ऑफ द क्रिस्टल लेटस of crystal of germanium or silicon become p type. Then after some time a junction form between these two regions, that junction is called pn junction. This pn junction is very important building block of electronic devices. मीन इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है पीएन जंक्शन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो पी टाइप के अंदर ये जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जबकि एन टाइप रीजन के अंदर ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो वी कैन से दैट इन द पी रीजन होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इन द एन टाइप रीजन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि हमने पढ़ा था एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवाई जाती है, जिसको हमने डोनर इम्प्योरिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है सिलिकॉन को या उस असम्बली के अंदर। जबकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के अंदर ऐसे एलिमेंट ऐड किए जाते हैं जिनके आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको होल का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब है एन टाइप रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, पी टाइप रीजन के अंदर होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। आफ्टर सम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनकी रैंडम मोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ड्यू टू their random motion, some of the electron will pass through the pn junction and enter into the p region. ये इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप रीजन के अंदर होते हैं, ये इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं और इस पी रीजन के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से इस रीजन में एंटर हो गए। तो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा, तो जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिस रीजन में वो एंटर होगा वहाँ पे नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं, सर्कल्स ये होल्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, जबकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कल्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये आयन्स किस वजह से बन रहे हैं? जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन रीजन से पी रीजन में एंटर होता है, तो जिस रीजन में जाता है वो उसको उस साइड को वो एन नेगेटिव आयन क्रिएट कर देता है, जबकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है वहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से पॉजिटिव आयन बनता है, और जिस एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव आयन बनता है। तो अब नेगेटिव आयन जो होते हैं वो लो पोटेंशियल पे होते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन जो हैं वो हाई पोटेंशियल पे होते हैं। तो इनकी इस वजह से इनके दरमियान में एक पोटेंशियल का बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है।
तो पोटेंशियल बैरियर कब डेवलप होगा? जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे तो इनके पी एन जंक्शन के अराउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनते जाएंगे। अब नेगेटिव आयन के नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आफ्टर सम टाइम फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रोक दी जाएगी ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो उस टाइम जो इनके अराउंड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से, डैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो उसके ऊपर फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सिलिकॉन के केस में ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट होती है, जबकि जर्मीनियम के केस में यही जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो 0.3 वोल्ट के इक्वल होती है। मीन इससे ज़्यादा वोल्ट अगर प्रोवाइड करेंगे, जर्मीनियम के केस में 0.3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन की मोशन कंटिन्यू हो पाएगी, और सिलिकॉन के अंदर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर पाएंगे। देन है जी बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन, बाइसिंग mean joining of PN junction with the terminal of battery. According to biasing of PN junction, there are two types of biasing of PN junction. Those are called forward biased PN junction and reversed biased PN junction. फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन को अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन किस तरह बनता है? ये मेरे पास पीएन जंक्शन है। When the PN junction is connected with the terminal of battery in such a way that the positive terminal of the battery connect with the p-type region and negative terminal of the battery connect with the n-type region, then this type of biasing of PN junction is called forward biased PN junction. मतलब PN जंक्शन में P को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़ दें, N को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़ दें, तो इस तरह बैटरी के साथ जुड़ने से जो बाइसिंग बनेगी PN जंक्शन की, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन। अगर इसके उलट कर देंगे, मीन P region is connected with negative terminal of the battery and N region is connected with positive terminal of the battery, this type of biasing of PN junction is called reversed biased PN junction. रिवर्स में P नेगेटिव के साथ है और N जो है वो पॉजिटिव के साथ है, तो इस तरह की जो बाइसिंग होगी उसको बोला जाता है रिवर्स्ड बाइस्ड PN जंक्शन। बच्चों ये हमारे पास बुक की डायग्राम है। पी रीजन के अंदर आपको होल नज़र आ रहे हैं, एन रीजन के अंदर ये जो ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स हैं। इधर आने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर आए हैं, जिस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन हाई पोटेंशियल पे होते हैं, नेगेटिव आयन लो पोटेंशियल होते हैं। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से इनके दरमियान में एक बैरियर बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को ये जो रीजन होता है ये वाला, इस रीजन के अंदर आप देखें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरियर नहीं है, जस्ट आयन्स मौजूद है। डैट रीजन इन विच जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर प्रेजेंट अलोंग द PN जंक्शन, डैट रीजन इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और ये डिप्लीशन रीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। पॉजिटिव जो आयन्स हैं हाई पोटेंशियल पे हैं,
तो ये बेसिकली ये लाइन हमें अब थोड़ी, ये अगर हम इसको रेफरेंस लाइन लें तो नेगेटिव आयन जो है वो लो पोटेंशियल पे है। ये नेगेटिव आयन के लिए हमने नीचे एक लाइन ड्रा करवा ली है। पॉजिटिव आयन के लिए हमने अपर साइड पे एक लाइन ड्रा करवा ली है। ये जो अपर साइड पे लाइन ड्रा करवाने का मतलब है इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल जो है वो लो है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों लाइन में, ये बेसिकली वो पोटेंशियल का डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के एन रीजन से पी रीजन में एंटर होने की वजह से बनता है। तो डिप्लीशन रीजन वो रीजन होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो मौजूद होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होंगे। ये डायग्राम दिखाई गई है फॉरवर्ड बाइसिंग की। अब भी आप सिर्फ इतना ही पढ़ें कि बाइसिंग की टू टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। बाकी आगे डिटेल इनकी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उसको रीड करेंगे। चैप्टर का स्टार्ट है, इसको रीड कीजिएगा क्योंकि आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके साथ मैच करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। अल्लाह हाफिज़।